Good morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a lecture on the topic properties of indifference curve. Previous वीडियो में हमने उदासीनता वक्र के बारे में देखा है कि क्या है, किसे कहते हैं। आज हम देखेंगे उदासीनता वक्र की विशेषता। First, the slope of an indifference curve is negative downward sloping from left to right. मीन्स उदासीनता वक्रों का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक होता है। बाएं से दाएं नीचे की ओर ऋणात्मक अर्थात हमारा इस तरह से होता है। ये हमारा उदासीनता वक्र है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। तो ये बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मीन्स उदासीनता वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर चढ़ता नहीं हो सकता है। मीन्स ये इंडिफरेंस कर्व हमारा ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ नहीं हो सकता है। इस तरह से हमारा इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता है। ये होता है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, अपवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मीन्स उदासीनता वक्र एक्स अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता है। या हमारा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये उदासीनता वक्र हमारा एक्स एक्सिस के समानांतर नहीं हो सकता है। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट हमारा है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, या वाई एक्सिस के समानांतर भी नहीं हो सकता, यानी वर्टिकल भी या हमारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर अर्थात ये इस तरह से होता है, कॉन्वेक्स होता है। ये कॉनकेव नहीं हो सकता है। कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव नहीं हो। कॉनकेव अर्थात ये इस तरह से हमारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है टू इंडिफरेंस कर्व नेवर कट ईच अदर। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। मीन्स ये जो हमारा है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC1 और मान लिया जाए ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC2। तो यहाँ पर कह रहा है दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं। तो ये दो उदासीनता वक्र हैं जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो इतना दूर जो हम लोग देखें इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि उदासीनता वक्र कैसा होता है। मूलतः उदासीनता वक्र क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, कॉन्वेक्स होता है, या एक्स एक्सिस के समानांतर नहीं होता है, वाई एक्सिस के समानांतर नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसके, इंडिफरेंस कर्व नीड नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स उदासीनता वक्रों का एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। तो उदासीनता वक्र हम जान गए कि ये क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। तो ये IC1 है, ये हमारा IC2 है, ये हमारा क्या है IC3 है। तो इसे कहा गया है कि ये एक दूसरे के समानांतर होना आवश्यक नहीं है। मीन्स यहाँ से यहाँ की जो डिफरेंस है वो बराबर होना हमारा आवश्यक नहीं है। ये कम और अधिक हो सकता है। जैसे ये हमारा मान लिया जाए इतनी दूरी में भी हो सकता है, इतनी दूरी में भी हो सकता है। नेक्स्ट है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट मोर सेटिस्फेक्शन। ऊंचे वाले उदासीनता वक्र पर संतुष्टि अधिक होती है। देखिए ये हमारा उदासीनता वक्र है। तो हम जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं IC1, IC2, IC3, तो हम फर्स्ट वाले उदासीनता वक्र पर हमारी संतुष्टि क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट वाले से अधिक किस में होगी, सेकेंड वाले में होगी। इस सेकेंड वाले से हम ऊपर जाएंगे थर्ड वाले में,
तो हमारी संतुष्टि और अधिक होगी। इसे ही कहा गया है कि ऊंचे वाले उदासीनता वक्रों पर संतुष्टि अधिक होती है। प्रीवियस वीडियो में हमने उदासीनता मानचित्र के बारे में देखा है कि बहुत सारे उदासीनता वक्र होते हैं जिसे उदासीनता मानचित्र कहा जाता है। तो ये भी हमारा उदासीनता मानचित्र ही है। तो हम बहुत सारे उदासीनता वक्र हैं, तो हम फर्स्ट वाले में हमें संतुष्टि क्या होगी, कम होगी। हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे, IC4 होगा, IC5 होगा, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे हमारी संतुष्टि क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है इंडिफरेंस कर्व टच नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, मीन्स उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। ये हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, हम लोग जानते हैं। तो ये कहता है उदासीनता वक्र कभी भी किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है, ये दूरी बना के ही रहेगा, ये हमेशा हमारा इस तरह से मेंटेन रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। इस तरह से नहीं होगा, हमारा इस तरह से होगा। इसे ही कहा गया है कि उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा इन बिटवीन टू कर्व्स देयर कैन बी ए नंबर ऑफ कर्व्स, दो वक्रों के बीच अनेक वक्र हो सकते हैं। अब देखिए ये हमारा है इंडिफरेंस कर्व, ये हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है, IC1 है, ये IC2 है। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा IC1 और IC2 के बीच में हमारे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व छिपे हुए हैं, बहुत सारे। इसे ही कहा गया है कि दो वक्रों के बीच अनेक वक्र हो सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व आर लाइक बैंगल्स, उदासीनता वक्र वास्तव में चूड़ियों की भांति होते हैं, चूड़ियों की भांति होते हैं, ये इस तरह से। उदासीनता वक्र वास्तव में चूड़ियों की भांति होती है। नेक्स्ट हमारा है इसकी विशेषता में स्पेशल शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, विशिष्ट आकार के उदासीनता वक्र भी होते हैं। तो भी हमारे सामने बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, पूरक वस्तु होती है, प्रतिस्थापन वस्तु होती है, नेसेसरी गुड्स होती है, लक्सरी गुड्स होती है। तो अनेक प्रकार के वस्तुओं में ये जो उदासीनता वक्र है वह भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स IC इज स्ट्रेट लाइन। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स मीन्स हो गया आपका पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु, यानी एक के बदले हम दूसरा का प्रयोग कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतिस्थापन। जैसे अगर हमें चाय पीनी है तो हम चाय के स्थान पर हम कॉफ़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चाय और कॉफ़ी हमारे क्या हो गए, पूर्ण सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। तो इसके संबंध में हमारा ये जो है IC कर्व क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाता है, इस तरह का स्ट्रेट लाइन हो जाता है। और MRS XY1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। MRS क्या है ये तो आप जानते होंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा Y बटे डेल्टा X। तो यहाँ पर हमारा MRS XY क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या मीन्स हो गया पूर्ण पूरक वस्तु। पूर्ण पूरक वस्तु में हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वह L टाइप का होता है, ये L टाइप का होता है। यहाँ पर MRS XY क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा बैड कमोडिटी। बैड कमोडिटी यानी कि निम्न वस्तु, घटिया वस्तु के संबंध में इंडिफरेंस का कर्व हमारा बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर हमने 2 कर्व लिया है बैकवर्ड शिफ्ट में। ये देखिए Y एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, यहाँ पर Y गुड्स को हम लोग रखते हैं, और X एक्सिस है, यहाँ पर हम X वस्तु को या X गुड्स को रखते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम Y गुड को रखे हैं और यहाँ पर हम X गुड्स को रखते हैं। अब देखिए ये जो है पीछे की ओर मुड़ी हुई है, यहाँ पर पीछे की ओर मुड़ी हुई है। इसका मीन्स ये है
कि या इस डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम के लिए x जो है हमारा क्या है, घटिया वस्तु है, और y हमारा क्या है, नॉर्मल गुड्स है। और इसी तरह ये सेकेंड जो है, इस सेकेंड डायग्राम के लिए हमारा y जो है क्या है, घटिया वस्तु है, निम्न कोटि की वस्तु है, और x हमारा क्या है, नॉर्मल गुड्स है। अगर हम सामान्य वस्तु की दशा में देखेंगे तो इंडिफरेंस कर्व हमारा क्या होता है, इस तरह से चढ़ता हुआ होगा, पॉजिटिव स्लोप में होगा। तो आज हमने देखा इंडिफरेंस कर्व की विशेषताओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्राइस लाइन के बारे में देखेंगे, बजट लाइन के बारे में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।